वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट को लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भिवानी में विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और ममता सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इसका सोल्व हो जाना चाहिए, ये मामला सुधर जाना चाहिए, अन्यथा जिस दिन हिंदू जागा तो मामला ज़्यादा बिगड़ेगा। और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड सुधार लोगों के भले के लिए था, लेकिन इसे हिंदू मुस्लिम का रूप दिया जा रहा है। फिलहाल हिंदू परिषद के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज पूरे भारत में विश्व हिंदू परिषद जिला केंद्रों पर ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड की आड़ में वहाँ बंगाल के मुर्शिदाबाद के जो मुस्लिम युवक है वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और जो बंगाल की सरकार है, ममता सरकार है, वो मूक दर्शक बनकर उनको देख रही है। तो विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति से ये मांग की है कि वहाँ पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो और हम इसका ममता सरकार का कड़ा विरोध करते हैं। और ये एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि हिंदू कमजोर नहीं है, अगर हिंदू ने करवट बदली तो नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए हम सब जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि इस मैटर को यही सॉल्व कर दे और जल्द से जल्द वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, अन्यथा उसका परिणाम बहुत घातक सिद्ध होगा। ये हिंदू करवट कब बदलेगा? काफी बार रही है, कुछ तो मजबूरियां हैं। अगर उस मजबूरी का फायदा अगर वो नहीं देख रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें भी हथियार उठाने पड़ेंगे और उनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। पर हम संविधान को मानते हैं, इसीलिए आज ये विरोध प्रदर्शन कर कर हमारा दुख प्रकट कर रहे हैं, हमारी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। अगर हम संविधान को नहीं मानते तो उन्हीं की तरह भी हम हथियार उठा सकते हैं। कार्यक्रम तो क्या आप देख रहे होंगे कि जब से संसद ने वक्फ के खिलाफ तो नहीं कह सकते, सुधार के लिए जो कानून पास किया है, ममता बनर्जी की सरकार संविधान के खिलाफ कार्य कर रही है। उसने तुरंत अपना स्टेटमेंट दिया कि बंगाल के अंदर ये सुधार लागू नहीं होगा। और अभी आपने देखा होगा कि जब राज्यपाल महोदय ने ये कहा कि मैं वहां पर जाकर के दौरा करूंगा, पीड़ित परिवारों से मिलूंगा, तो ममता बनर्जी ने राज्यपाल जी को भी यही कहा कि आपको दौरा नहीं करना चाहिए, आपको उन परिवारों से नहीं मिलना चाहिए। आप देख रहे होंगे मुर्शिदाबाद जो एक मुस्लिम बाहुल एरिया है, वहां पर हिंदुओं के साथ 4-5 दिन से लगातार घटनाएं घट रही हैं। कम से कम 250 से 300 परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा है। बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दुकानों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। 2 बाप बेटा दोनों को जान से मार दिया, लगभग 40 वार किए उनके शरीर के ऊपर, और हिंदू वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। अभी आज ये पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा और एक चेतावनी है ये कि सरकार तुरंत इसके बारे में एक्शन ले और ममता सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के बगैर वहां पर कोई सुधार होने वाला नहीं है। जब हम रामनवमी पे शोभा यात्रा निकालते हैं, उस पर पथराव होता है, अन्य कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है उसी पे पथराव होता है। इसलिए अब तुरंत प्रभाव से सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और ममता सरकार के खिलाफ कोई न कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सरकार जब संविधान को नहीं मान रही है तो वो कैसी लोगों की सुरक्षा करेगी, कैसी रक्षा करेगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आज ये पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन है ये मुर्शिदाबाद की घटना के विरोध में है कि वहाँ पे हिंदुओं की जान माल की रक्षा की जाए और ममता सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। कहीं ना कहीं संघ ही तय करता है कि इसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो संघ की तो अहम भूमिका रहती है सरकार। नहीं भाई साहब, संघ की ये भूमिका नहीं है। संघ का काम है हिंदुओं के बीच में जाकर के और परिवार का, समाज का काम करना। ये काम बीजेपी का है, बीजेपी पार्टी करती है, वो उसका काम है किसको प्रधानमंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है। संघ का इसमें कोई रोल नहीं होता। सुझाव लिए जाते हैं, सुझाव देता होगा संघ का। अगर ज्ञापन के बाद भी कोई सुझाव आपका समाधान नहीं होता तो आगे क्या रणनीति है? आगे जैसे भी केंद्र की योजना होगी उसके अनुसार आगे कार्यकर्ता काम करेंगे और हम ऐसे विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक ममता सरकार के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। हम चुप बैठने वाले नहीं। हिंदू मरता है, खाली हिंदू नहीं कटता, वो देश का हिस्सा भी कट जाता है। उदाहरण तौर पे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है जो, वो हमारे कब्जे में नहीं है। केरला के अंदर तिरंगा जलाया जाता है। इसी प्रकार बांग्लादेश के अंदर, बंगाल के अंदर भी सॉरी, जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका, वहां पे कानून नहीं चल रहा है, वहां पे शरिया का कानून चलने लग रहा है।
क्या कहोगे कि कब तक ये सीमित रहोगे या रणनीति को आगे भी तय करोगे? रणनीति वाइज पूरे देश में बड़े स्तर पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर वहां पे हिंदुओं का पलायन नहीं रुकता, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुकता, तो जो भी संगठन योजना बनाएगा उस पर काम किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद कब तक ये जो ज्ञापन खेलता रहेगा या आगे कुछ होगा? क्योंकि बहुत ज्ञापन आप लोग पहले भी दे चुके हैं। जी, ज्ञापन देना हमारा काम है, सरकार को चेतावनी देना हमारा काम है। ज्ञापन के माध्यम से हम लोग सरकार को चेतना देते, चेतावनी देते हैं। अगर सरकार नहीं जागी तो बजरंग दल को अपना काम करना आता है। हमने पहले भी कई बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और हम अब भी सक्षम हैं इनको जवाब देने के लिए। लेकिन सरकार में आपका कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है, तो आपकी सरकार में पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी सरकार है जो कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई आ रही है और आज से करती हुई नहीं आ रही, सदा करती हुई आ रही है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार कोई भी क्यों ना हो, जो हिंदू विरोधी काम करेगा हम उसका विरोध करेंगे। उदाहरण के तौर पर जब मेवात में हिंसा हुई थी तो हमने यहाँ पे विरोध किया था भाजपा सरकार का भी। लेकिन बंगाल यहाँ पे भी अपने यहाँ पे भी रहेंगे। इसके लिए जो व्यापारी मंडल है उनसे हम आग्रह करेंगे, जो बांग्लादेशी बंगाली यहाँ पे रह रहे हैं उनकी जांच करवाई जाए। कुछ दिन पहले जयपुर में एक मामला आया था, इसके अंदर एक दुकान से लगभग 80 किलो सोना चोरी कर लिया गया था। वो घटना यहाँ पे घट सकती है, इसलिए हम चाहते हैं जो दुकानदार भाई हैं, खासकर सराफा बाजार के, उनकी जांच करवाएं तभी दुकान पर रखें, अन्यथा वो घटना यहाँ पे हो सकती है।